चलिए बढ़ते आगे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने वाला धमकी भरा पत्र उनके पिता सलीम खान तक पहुंचाने वाले तीनों बदमाश जालोर के सांचौर और करड़ा के निकले। तीनों राजस्थान जिले के कुख्यात बदमाश विक्रमजीत और विक्की बराड़ के मार्फत लॉरेंस की गैंग से जुड़े थे। विक्की फरार है, जो दिल्ली जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के इशारे पर गैंग को ऑपरेट करता है। विक्की ने ही जालोर के तीनों गुर्गों को महाराष्ट्र के पुणे के कुख्यात अपराधी सौरभ उर्फ महाकाल के पास भेजा था और पत्र पहुंचाने की रणनीति बनाई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड के बाद लॉरेंस गैंग की सरगनाओं की टीम है वो जालोर से भी कनेक्ट हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में 5 जून को मुंबई में अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिन 3 बदमाशों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, वो जालोर जिले के सांचौर व करड़ा क्षेत्र के रहने वाले। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो तीनों बदमाश थे ये कौन से गांव के रहने वाले थे, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि जो पूरा प्रकरण था उसमें लॉरेंस गैंग का मुख्य सरगना विक्की बराड़ ने जो जिस तरीके से पुणे के अंदर अपने गुर्गे के पास में इन 3 बदमाशों को भेजा था, जैसे ही पूरे प्रकरण को लेकर उस बदमाश को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा तो उसके बाद एक कड़ियां सामने आई है। जिस प्रकरण को लेकर जो आरोपी को पकड़ा गया है उसने जालोर के रहने वाले इन 3 बदमाशों के नाम सामने लाए हैं और इन तीनों बदमाशों की पकड़ को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच जगह जगहों पर तलाश कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच जालोर के साथ साथ जोधपुर व बाड़मेर में भी अलग अलग जगहों पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। बीकानेर संभाग के पीबीएम में पार्किंग को लेकर नर्सिंग कर्मी और अस्पताल की सुरक्षा में लगे गार्ड भिड़ गए। अधीक्षक कार्यालय के सामने नर्सिंग कर्मी अपने वाहन को पार्क कर रहा था, तभी सुरक्षा कर्मियों ने वहां नो पार्किंग जोन की बात कही। इस पर नर्सिंग कर्मी भड़क गया, गार्ड के साथ गाली गलौज कर धक्का दिया। पीबीएम में तैनात सभी गार्ड अपनी ड्यूटी छोड़ अधीक्षक कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है नर्सिंग कर्मी आए दिन अभद्रता करते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने पीबीएम अधीक्षक से शिकायत की। बाड़मेर के समदड़ी में विश्वकर्मा छात्रावास के कमरे में युवक का शव मिला। मृतक युवक की पहचान रामसीन मुंगड़ा के रूप में हुई। युवक एक अन्य गांव के साथी के साथ छात्रावास में कमरा लेकर रह रहा था। शुक्रवार सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी परिजनों ने शव उठाने को लेकर सहमति नहीं दी है। वो नदी का फोन आया था कि फांसी पर लटका हुआ है। हाँ। तो इधर आया, देखा, मौका मुआवजा किया। हाँ। उसके बाद देखा तो पैर जमीन पर टिका हुआ था। हाँ। रस्सी एकदम ढीली थी, तो इसे अंदर से हो गया कि कोई इसी ने लटकाया हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कोई हत्या की गई है? हत्या की गई है, 100% शक है। जयपुर के जयपुरी अस्पताल के बाहर शुक्रवार रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। चर्चा है कि वो अस्पताल इलाज के लिए आया, लेकिन पहचान पत्र नहीं होने के कारण इलाज नहीं हुआ, जिसके बाद उसने बाहर दम तोड़ दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जयपुरी अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति का इलाज किया जाता है। बांसवाड़ा घाटोल रोड के सेनावासा गांव में 2 ट्रक भिड़ गए। 2 चालक एक परिचालक की दर्दनाक मौत हो गई, एक अन्य घायल है। एक ट्रक बांसवाड़ा की ओर जा रहा था, एक निम्बाहेड़ा की ओर से आ रहा था। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर और एक परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। घायल का इलाज जारी है। दौसा के मौजपुर गांव में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी आग लगातार विकराल रूप ले रही है। अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर की दमकलें मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे और पुलिस और प्रशासन से जानकारियां ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी ने केमिकल वाली आग बुझाने के काम में आने वाली दमकलों को बुलाया है। 3 स्पेशल दमकलें पहुंच चुकी हैं। फैक्ट्री में 6 लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। जयपुर में डॉग बाइटिंग की घटनाएं थम नहीं रही। बीते दिनों मानसरोवर और झालाना में डॉग द्वारा मासूम बच्चों को बुरी तरह काटने, जख्मी करने के मामले आए।
एक मामला अजमेर रोड स्थित कमला नेहरू नगर से आया है। पंचवटी कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग ने एक मजदूर पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बुरी तरह लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा निवासी शंकर बाजार से घर लौट रहे थे और इसी दौरान स्ट्रीट डॉग्स ने अटैक किया। बीड़ी लेने गया था। हाँ? बीड़ी वापस आया तो कुत्ता काट लिया उन्होंने। अच्छा, कितने कुत्ते थे? एक ही था वो। ये 5-6 आदमी छुड़ाए। पाला हुआ था या पाला हुआ है वो कुत्ता? तो पालतू कुत्ता था? डेली जाता हो तो अंदर। अच्छा। डेली बिस्कुट खा के नहीं आता है। नहीं, कुत्ता पालतू था क्या? पालतू है। किसी के मकान का? मकान का नहीं है, छोड़ रखा हो कुत्ता। जैसलमेर के जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिले से लगने वाली भारत पाक सीमा के कुछ इलाकों में 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रात को घूमने पर 4 महीनों के लिए बैन लगाया है। आदेश के मुताबिक तस्करी, घुसपैठियों, असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश, अन्य अवांछनीय गतिविधियों को देखते हुए बैन लगा है। उन्होंने बताया, सीमावर्ती निवासियों के जनजीवन और लोक शांति के बिगड़ने के अंदेशे को ध्यान में रख आदेश जारी किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सफाई कर्मचारियों के साथ आज केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपुरा योग करते दिखे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र मुंजपुरा ने चलाए जा रहे नगर निगम आपके द्वार अभियान में महापौर सौम्या गुर्जर की पहल में शामिल होकर योग अभ्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को अपने कर्तव्य के साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। ग्रेटर निगम की पहल में निगम के विभिन्न कार्यों के मौके पर समाधान हो रहे हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति और वेरिफिकेशन के साथ उन्हें योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा और स्थानीय पार्षद, जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहाँ संबंधित वार्ड के अंदर स्वच्छता के लिए निर्देश दिए गए, लाइटें सही करवाई गई। साथ में अभी नाला सफाई चल रही है, बारिश शहर में किसी भी तरह की विकट स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसके साथ में सीवरेज की व्यवस्था जो है और लोगों को जो पट्टों में दिक्कत हो रही है या पट्टों में किसी प्रकार के निगम की तरफ से कोई लापरवाहियाँ हैं, उन संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।